अब देखते हैं बेटा 7th क्वेश्चन, रीड करो। फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। बेटा इसका मतलब क्या हुआ? विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस का मतलब क्या हुआ? यहां पे बेटा हम एक छोटा सा कंसेप्ट समझते हैं, फिर बेटा आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होगा। मान लो मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं बेटा, उसका जवाब आपको देना है। ये एक लाइन है, ये एक लाइन है ए बी। मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई जो ये लाइन है ना, ये ए बी लाइन एंगल बना रही है, ये ए बी लाइन एंगल बना रही है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। बेटा एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन ही होती है, हाँ जी। ए बी लाइन एंगल बना रही है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। वो एंगल क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। बेटा वो एंगल है, तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास एंगल क्या बन गया? सर एंगल हमारे पास ये बन के आया। इसका मतलब हुआ ये एंगल हमारे पास थीटा बन के आया, क्योंकि आपने कहा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एक एंगल बनेगा। ए बी लाइन एक एंगल बना रही है जो कि एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये एंगल हुआ, हाँ जी। दूसरी बात बेटा, दूसरी बात अगर हम करें यहाँ पे, अब मैं आपसे कहूँ कि भाई यहाँ पे मान लो कि एक लाइन है, ये लाइन है, ये एक लाइन है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ ये जो ए बी लाइन है ये एंगल बना रही है, ए बी लाइन एंगल बना रही है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। वाई एक्सिस बेटा पॉजिटिव डायरेक्शन ही होती है, हाँ जी सर बिल्कुल ये होती है। और ए बी लाइन क्या कर रही है? एंगल बना रही है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो बेटा एंगल आपके पास क्या बन के आएगा? सर एंगल हमारे पास ये बन के आएगा, क्योंकि विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस से हमारा एंगल बन रहा है। ए बी लाइन एंगल बना रही है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, तो हमारे पास ये एंगल आ जाएगा थीटा। बात समझ में आई? अगर विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस बोला है तो एंगल कैसे बनेगा? विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस बोला हो तो एंगल हमारे पास कैसे बनेगा? दोनों बातें समझ में आ गई? हाँ जी सर अच्छे से बात समझ में आ गई। अच्छा अब एक काम करते हैं बेटा, यहाँ पे इसका हम सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं। इसका ग्राफ कुछ बेटा इस प्रकार से हमारे पास बन के आएगा। मान लो बेटा ये एक लाइन है, ठीक है, ये मान लो एक लाइन है, ठीक है जी सर, ये हमारे पास एक लाइन आ गई। इस लाइन का बेटा हम नाम दे देते हैं कि ये ए बी लाइन है। ये 30 डिग्री का एंगल बना रही है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो हमारे पास क्या है बेटा? हम कह सकते हैं कि भाई ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ये हमारे पास 30 डिग्री का एंगल आ जाएगा। एक छोटा सा सवाल बेटा आपसे, अगर यहां से बेटा यहां तक ये क्या है बेटा? 30 डिग्री का एंगल है, और मैं अगर आपसे पूछूं बेटा यहां से लेके यहां तक का एंगल कितने डिग्री का होगा? सर ये एंगल 30 डिग्री का है और ये एंगल 90 डिग्री का है, यहां से यहां तक। अगर आप टोटल पूछ रहे हो तो ये हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री, ये टोटल एंगल आ जाएगा हमारे पास 120 डिग्री का। बात समझ में आई? हाँ जी सर बिल्कुल अच्छे से बात समझ में आई। अब ये जो मेरे पास 120 डिग्री का एंगल आया, ये कैसे है बेटा? विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ए बी लाइन एंगल बना रही है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। कितना बना रही है बेटा? 120 डिग्री का। बात समझ में आ गई? हाँ जी सर अच्छे से बात समझ में आ गई। अब बेटा हम यहाँ पे बात करते हैं सॉल्यूशन की। हम सॉल्यूशन की यहाँ पे बात करते हैं। हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि हाँ भाई हमें क्या गिवन है? हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमें गिवन है, गिवन क्या है? गिवन कि भाई लाइन ए बी मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री with positive direction of y एक्सिस। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट और से लिख सकते हैं, we can convert above angle with positive direction of
विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ जी सर, बिल्कुल हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास थीटा क्या आ जाएगा? अगर मैं यहाँ पे बात करूं बेटा, मेरे पास थीटा क्या आ जाएगा? सर हमारे पास थीटा आ जाएगा 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री। कितना आ गया? 120 डिग्री आ गया। ठीक है, 120 डिग्री आ गया। अब हम बात कर लेते हैं बेटा स्लोप ऑफ ए लाइन की। अगर मैं अब यहाँ पे आपसे बात करूं कि भाई स्लोप ऑफ ए बी बेटा आपके पास क्या होगा? tan थीटा होगा। ये मैं कह रहा हूं कि भाई ये क्या है आपके पास? पूरा थीटा है, तो बेटा ए बी का स्लोप क्या होगा? tan थीटा होगा। हमने समझा था किसी भी लाइन का स्लोप बेटा क्या होता है? tan ही होता है। हाँ जी सर, बिल्कुल, ये आपने अच्छे से हमें समझाया था। तो थीटा के प्लेस पे बेटा यहाँ पे आप रख दो 120 डिग्री। अच्छा, मुझे एक बात बताओ बेटा, tan 120 को मैं क्या लिख सकता हूँ? सर हम इसको लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री लिख सकते हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, 180 माइनस 60 करोगे तो कहाँ पे आ जाओगे बेटा? सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाओगे। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? tan नेगेटिव होता है। हाँ जी, और बेटा ये क्या है? ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, 180 डिग्री यहाँ पे आता है, और हॉरिजॉन्टल लाइन पे एंगल का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, तो tan बेटा tan ही रहेगा। लेकिन ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो माइनस tan 60 डिग्री आ जाएगा। और बेटा tan 60 डिग्री क्या होता है सर? √3 होता है। तो आपका स्लोप ऑफ ए बी क्या हो जाएगा? -√3 आ जाएगा। बात समझ में आई अच्छे से? हाँ जी सर, बात अच्छे से समझ में आई। तो बेटा ये एक अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे हमने एक कंसेप्ट समझा कि भाई एंगल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस और एंगल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, नोट करो बेटा। फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखते हैं बेटा 8th क्वेश्चन, रीड करो। विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला शो दैट पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिना डिस्टेंस फार्मूला लगाए आपको ये बताना है कि भाई जो ये पॉइंट्स हैं वो पैरेललोग्राम की वर्टिसेस हैं, वो आपको प्रूव करना है, वो आपको शो करना है। बेटा वो कैसे करोगे? बेटा वो आप बताओगे मुझे कि बेटा वो हम कैसे यहाँ पे प्रूव करने वाले हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं बेटा, हम यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, उससे बेटा हमें एक पिक्चर क्लियर होगी। रफली बेटा ये पॉइंट प्लॉट्स करो। -2 -1 कहाँ लाई करेगा? सर कहीं यहाँ पे लाई करेगा, मान लेते हैं यहाँ लाई कर रहा है। ठीक है जी, -2 और -1, -2, -1। ठीक है, अच्छा 4 0 सर यहाँ मान लो कि भाई 4, 0 कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है, 4, 0। अब इन दोनों पॉइंट को बेटा यहाँ पे आप क्या करो? ज्वाइन कर दो। ठीक है, हाँ जी सर, बिल्कुल सही। 3, बेटा 3, ये मान लो बेटा कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है 3, यहाँ बना देते हैं इसको 3, ठीक है जी। इसको भी बेटा फटाफट आप क्या करो यहाँ पे सर ज्वाइन कर देते हैं, इसको भी हम 3, को ज्वाइन कर देते हैं। अब आपके पास क्या आएगा? -3, 2 आएगा सर। -3, 2 बेटा आपके पास आएगा। मान लो ये कहाँ पे आएगा? कहीं मान लो यहाँ पे आएगा -3, 2। इस प्रकार से हम इसको बना देते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हम इसको बना देते हैं -3, 2। इन पॉइंट्स को बेटा यहाँ पे आप ज्वाइन कर दो। ठीक, हाँ जी सर, बिल्कुल सही। और यहाँ से अगेन बेटा ये यहाँ से हम क्या करते हैं? इसको भी हम इस प्रकार से यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, अब मुझे आप एक बात बताओ बेटा, जल्दी से एक बात बताओ। यहाँ पे इसको बेटा हम नाम दे देते हैं। ठीक है सर, इसका नामकरण कर डालो। इसको बेटा हम यहाँ पे नाम दे देते हैं A, B, C और D। अगर हमें प्रूव करना है कि क्या दे रहा है कि भाई जो ये पॉइंट्स हैं वो एक पैरेललोग्राम की वर्टिसेस है, ये अगर हमें प्रूव करना है तो पैरेललोग्राम के बेटा कंडीशन क्या होती है? सर उसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। और बिना डिस्टेंस फार्मूला लगाए बेटा कैसे प्रूव करोगे? एक बात बताओ, जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनके स्लोप क्या होते हैं? ओहो सर याद आ गया,
जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनके स्लोप बराबर होते हैं। इसका मतलब ये हुआ सर, अगर हम यहाँ पे BC का स्लोप निकाल लें, अगर हम यहाँ पे BC का स्लोप निकाल लें और देख लें क्या वो AD के स्लोप के बराबर आ रहा है, अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये दोनों पैरेलल लाइन है। वैसे ही सर अगर हम यहाँ पे चेक कर लें BA का जो स्लोप आ रहा है क्या वो यहाँ पे CD के स्लोप के बराबर है, अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये दोनों लाइन भी पैरेलल है। तो सर ये क्वेश्चन तो बहुत इजी हुआ। हाँ बेटा बिल्कुल इजी हुआ। हमें क्या करना था, यहाँ पे कंसेप्ट अप्लाई करना था छोटा सा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे लिखते हैं कि भाई हमें गिवन क्या है, हमें पॉइंट्स गिवन है as per the requirement of question, we have to prove that A, B, C, D is a पैरेललोग्राम। हमें यही प्रूफ करना है, ABCD भाई एक पैरेललोग्राम है। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं अगर ABCD is a parallelogram, अगर वो है ऐसा, देन अगर ऐसा है तो क्या होगा सर, ऐसा है तो होना चाहिए कि भाई BC पैरेलल होना चाहिए किसके बेटा, BC पैरेलल होना चाहिए AD के, और BA पैरेलल होना चाहिए CD के। ठीक है, ये दो बातें होनी चाहिए। हाँ जी सर, ये दो बातें यहाँ पे होनी चाहिए। अब यहाँ पे बेटा एक तीसरी बात मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इफ lines are parallel, then their slope will be equal। हाँ जी सर बिल्कुल, will be equal, ये बात हम बोल सकते हैं। हाँ जी सर बिल्कुल, ये बात हम यहाँ पे बोल सकते हैं। एक काम करो बेटा, then their slope, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें बेटा स्पेस थोड़ा कम पड़ने वाला है तो इसलिए हम इसको इस प्रकार से यहाँ पे कर देते हैं, then their slope will be equal। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है यहाँ पे सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि भाई स्लोप ऑफ BC निकालो बेटा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ठीक है, जो दिल करे बेटा उसको मान लो, इसको मान लेते हैं बेटा हम x2 y2 है, तो आपके पास क्या आ गया सर, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3 आ जाएगा बेटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 प्लस 3 आ जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा। हाँ जी सर ये आ जाएगा। वैसे ही बेटा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि भाई स्लोप ऑफ, आप क्या निकालो AD। हाँ जी सर स्लोप ऑफ AD निकालते हैं। अब AD का क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे 0 माइनस 1 बेटा, तो 0 प्लस 1 हो जाएगा, y2 माइनस y1 करेंगे। हाँ जी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 प्लस 2 हो जाएगा, माइनस का बेटा प्लस हो जाएगा, तो मेरे पास 1/6। ओहो सर स्लोप तो बराबर आ गए। तो बेटा हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फाइनली हम लिख सकते हैं कि भाई स्लोप ऑफ BC बराबर है किसके बेटा, स्लोप ऑफ AD के। देयरफॉर BC क्या हो बेटा, पैरेलल हुआ AD के। यहाँ तक बात समझ में आ गई। हाँ जी सर बिल्कुल बात समझ में आ गई। अब वैसे हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं बेटा, वैसे हम यहाँ पे बात क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पे निकालने वाले हैं स्लोप ऑफ बेटा किसका स्लोप, BA। स्लोप ऑफ BA बेटा आपके पास क्या है, जल्दी बताओ। BA की बात करूँ, ठीक है, ये मान लेते हैं बेटा x2 y2 है, तो -1 -2 डिवाइडेड बाय
क्या आ गया बेटा, -2 बेटा +3 हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास क्या आएगा सर, हमारे पास आ जाएगा -3 आ जाएगा, ठीक है। वैसे अगर मैं बात करूं बेटा, स्लोप ऑफ BA आ गया और स्लोप ऑफ CD, स्लोप ऑफ CD की बेटा जल्दी से बात करो, यहाँ पे क्या आएगा सर, 4 या सॉरी 0 -3, 0 -3 आ गया, हाँ जी, 4 -3 आ गया। तो बेटा यहाँ पे भी क्या आ गया, ओहो सर ये भी बराबर आ गया। सर इसका मतलब ये हुआ, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई स्लोप ऑफ BA जो है वो बराबर आ गया स्लोप ऑफ किसके सर, स्लोप ऑफ CD के। देयरफॉर ठीक है जी, जो BA है वो पैरेलल हो गई CD के, ठीक है। फाइनल करेक्ट हमारा क्या हो गया, hence we can say that A B C D is a पैरेललोग्राम, ठीक है ना। नोट करो बेटा इसको जल्दी से।